हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और लास्टली हमने देखा था रॉक्स एंड स्टोन चैप्टर, जिसमें हम लोग ने क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में देखा था। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो इसमें कई सारी नई चीज़ें हमें पता चली थी। ठीक है, कि इसके अंदर में भी कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे इग्नियस रॉक्स में दो तरह के क्लासिफिकेशन थे। ठीक है, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी दो तरह क्लासिफिकेशन के अंदर अलग क्लासिफिकेशन थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके पता चली थी। आज हम लोग क्वेरिंग ऑफ स्टोन के बारे में बात करेंगे कि स्टोन की क्वेरिंग कैसे करते हैं, यानी कि हम स्टोन पहाड़ों से या निकालते कैसे हैं। ठीक है, या कहीं अगर जमीन के अंदर है तो निकालते कैसे हैं, या पानी में है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तोड़ करके या फिर गरम करके, कई सारे मेथड हैं, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे आगे हम लोग हेडिंग क्या डालते हैं, चलिए। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग क्या होगी आपकी, क्वेरिंग क्वेरिंग ऑफ स्टोन, क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। तो इसमें देखिए सबसे पहली हेडिंग आपकी बनेगी बाई बाई डिगिंग। डिगिंग का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था। डिगिंग मतलब खुदाई करना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस आप फावड़ा लेके आप खुदाई करोगे। ठीक है, मतलब कि ये है कि आपको निकालना है। ठीक है, पत्थर को निकालना है, और निकालने के लिए आप औजार कौन कौन से यूज करोगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज करोगे। जैसे चीजेल। चीजेल मतलब होता है, देखिए जानते हो आप सब लोग, हो सकता है इंग्लिश ना जानते हो, तो चीजेल को हिंदी में बोलते हैं छेनी। ठीक है, और हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, छेनी और हथौड़ी की सहायता से डिगिंग करनी रहती है। ठीक है, यानी कि इस देखो जो हल्के और नरम पत्थर होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट स्टोन होंगे जो, वो इससे आसानी से टूट जाते हैं, वही इससे निकालते हैं। ठीक है, दूसरा आपका होगा बाई बाई हीटिंग। बाई हीटिंग, हीटिंग का मतलब ये है कि जैसे आप पहले जो आपके पास जो स्टोन है, रॉक है, पहले उसके ऊपर थोड़ा सा क्या करेंगे, घास फूस या जो भी आपके पास रफ मटेरियल है, ठीक है, रद्दी चीजें, उनको जला देंगे। ठीक है, एज अ फ्यूल। ठीक है, मतलब कि ईंधन के रूप में उसको जला देंगे, और वो जिससे सरफेस जो है थोड़ा गर्म हो जाएगी, और सरफेस गर्म हो जाएगी तो क्या होगा कि आपको तोड़ना थोड़ा, मतलब कि तोड़ना आसान हो जाएगा, और आसानी से आपके पास पत्थर मिल जाएंगे। तो बाई हीटिंग का मतलब ये होता है। ठीक है, फिर तीसरा होगा आपका बाई बाई वेजिंग। बाई वेजिंग, वेजिंग का मतलब में हम यूज करते हैं क्या, प्लग एंड फीदर। ठीक है, प्लग एंड फीदर। प्लग एंड फीदर मतलब जैसे देखिए आपके पास क्या होता है, मान लेते हैं कुछ इस तरह की स्टोन है, रॉक है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फीदर अंदर डाल देते हैं लकड़ी के। ठीक है, और ऊपर से एक, ठीक है, इस तरह का लकड़ी का, ठीक है, प्लग ऊपर से डालते हैं। ठीक है, और इस पे क्या करते हैं, हथौड़े से चोट मारते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये अंदर जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है कि आपका जो स्टोन है वो टूट करके अलग हो जाता है, ये फैलता है। ठीक है, ये अंदर जाता है और ये फैलने के लिए जगह नहीं पाता, तो वो टूट जाता है। ठीक है, ये होता है बाई वेजिंग मेथड। ठीक है, और फोर्थ है आपका बाई बाई चैनलिंग। बाई चैनलिंग, ठीक है, बाई चैनलिंग। तो बाई चैनलिंग में क्या है, देखिए आप क्या करते हैं, मान लेते हैं आपके पास एक बड़ा सा स्टोन है, हम टॉप व्यू देख रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से कोई स्टोन का आपके पास पीस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको अलग करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें बीच बीच में ठुकाई कर देते हैं। ठीक है, कील वगैरह ठोक देते हैं। ठीक है, कुछ उससे मोटी चीजें। ठीक है, और जब आप ऐसे एक एक करके करते चले आते हो, तो जब लास्ट में पहुंचते हो तो अपने आप ही ये यहाँ पे लास्ट चोट देने पे अपने आप ही पूरा पूरा स्टोन अलग हो जाता है, दो पार्ट में हो जाता है। ये भी एक तरीका होता है कि आप क्या कर सकते हैं, स्टोन को अलग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको छोटे 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 यहाँ पे ऐसे ही चैनल बनाने होते हैं। ठीक है, पूरा दो स्टोन, मतलब स्टोन आपका दो पार्ट में अलग हो जाता है। तो ये हो गया आपका बाई चैनलिंग। और फिर है बाई बाई एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव में क्या है, जैसे देखिए आपको क्या करना है कि आपके पास क्या होंगे, एक्सक्लूसिव होंगे, उनके द्वारा, उनसे, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन कराएंगे, विस्फोट करवाते हैं, जिससे पत्थर कई टुकड़ों में टूट जाता है। फिर उसको अपनी सुविधा के हिसाब से हम, कई तरह के हमारे पास क्रशर होते हैं, उसमें हम
तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लोजिव में हम क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव में हमें दो तीन चीजें समझनी है कि सबसे पहले जब हमें एक्सप्लोजन कराना होता है, ठीक है, एक्सप्लोजन कराने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो हमें जहाँ पे जैसे ये रॉक है हमारे पास, ये पूरा हमारे पास मान लेते हैं पहाड़ है, ठीक है, तो इस माउंटेन है, इसके पत्थर के टुकड़े हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक एक्सक्लूसिव भरने की जगह बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जंपर जंपर होगा हमारे पास, ठीक है, उससे हम यहाँ पे छिद्र बनाएंगे यानी कि होल बनाएंगे। ठीक है, होल बनाएंगे और उसके बाद फिर जंपर के बाद स्क्रैपर से हम क्या करेंगे, स्क्रैपर से स्क्रैप कर करके इसमें की गंदगी जो होगी निकालेंगे और डिपर से उसको गहरा करते भी जाएंगे। फिर क्या होगा कि ऐसे ऐसे प्रोसेस करते जाएंगे, जंपर, डिपर, स्क्रैपर, टेम्परिंग रॉड, फिर नीडल, इन सब चीजों की हेल्प लेंगे। ठीक है, टेम्परिंग रॉड से फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव भरेंगे, एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सक्लूसिव भरते हैं और ये गहराई कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना गहराई पे हमें एक्सक्लूसिव भरना है, तो ये हम देखते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव अंदर रखते हैं तो इसका सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, मतलब सबसे अधिक, मतलब कम प्रभाव कहाँ होगा, ठीक है, अधिक प्रभाव कहाँ होगा। तो देखते हैं कि इधर जैसे ये अगर हम यहाँ पे इसे एक्सक्लूज कराते हैं तो इधर का ये इतना एरिया तुरंत टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ इधर डालेगा। ठीक है, तो ये जो अगर डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं एल, क्या है ये एल, और अगर ये एल है तो ये जो गहराई होती है इसको हम लेते हैं 1.5 एल, और इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, LLR। ठीक है, और इसी से आपका क्लियर होता है एक्सक्लूसिव मतलब कि कितने ग्राम हमें चाहिए। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव यहाँ लिखेंगे या लिख सकते हैं यहाँ पे ब्लास्टिंग पाउडर लिख लेते हैं। ठीक है, ब्लास्टिंग पाउडर यहाँ लिख देते हैं ग्राम में। तो होगा क्या, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जितना है उसका स्क्वायर अपॉन, ठीक है, उसके स्क्वायर कर देना है आपको, और अपॉन में 61। ठीक है, तो इससे आपका निकलता है कि कितने ग्राम आपको ब्लास्टिंग पाउडर यूज करना है। फिर टेम्परिंग रॉड से हम अच्छे से इसमें क्या टेम्परिंग कर देते हैं और ऊपर इसको भर देते हैं। ठीक है, ताकि जब एक्सप्लोजन हो तो आपका यहीं से पूरा एक्सप्लोजन ना हो जाए, तो इस पे क्या होगा, इस चट्टान पे, इस माउंटेन पे या जो भी आपका है रॉक है, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लास्टिंग पाउडर, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस आप लोग समझ गए। फिर इसके बाद फिर आप लोग इसमें क्या करते हो, इसमें एक लगाते हो फ्यूज वायर, मतलब जिसमें आप आग लगाओगे और फिर इसमें आग लगने के बाद इसमें एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ये कम से कम फ्यूज वायर जो होता है 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिससे कोई भी इसमें आग लगाए तो कम से कम 200 मीटर दूर जाके भाग सके। ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन कराने से पहले लगभग 200 मीटर तक हमको एरिया जो है खाली करा देना चाहिए, वहां पे कोई भी लिविंग पीपल या लिविंग एनिमल ना रहे। ठीक है, तो उसके बाद फिर एक्सक्लूसिव में यही चीजें होती है, आप लोग समझ गए होंगे हम लोग क्या। अब एक्सक्लूसिव में कुछ क्या है, हमें एक्सक्लूसिव के बारे में पढ़ना भी है कि किन किन से हम एक्सक्लूजन करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में, आप लोग देखिए, जैसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आपका गन पाउडर। इसमें क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट 75% मिलाते हैं। ठीक है, और सल्फर, ठीक है, सल्फर आपका 10%, पोटेशियम नाइट्रेट 75%, सल्फर 10% और चारकोल, ठीक है, चारकोल 15%। ठीक है, तो गन पाउडर में हम ये चीजें मिलाते हैं, मिला करके गन पाउडर बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे आपके पास एक दो और एक्सक्लूसिव है। ठीक है, जैसे डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका 75% क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन, और 25% क्या होता है, सैंडी अर्थ। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायनामाइट। फिर इसके बाद फिर तीसरा आपके पास होता है जिलेटिन। क्या होगा आपके पास तीसरा, जिलेटिन। इसमें क्या होता है, 93% आपके पास नाइट्रोग्लिसरीन रहेगा,
ग्लिसरीन, और 7% आपके पास होता है गन कॉटन, 7% गन कॉटन। तो ये सब कुछ एक्सप्लोजिव्स हैं जो हम ज्यादातर क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन में हम यूज करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोजन में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कैरिंग आप समझे होंगे, बाय डिगिंग, बाय हीटिंग, बाय बेजिंग, बाय चैनलिंग और बाय एक्सप्लोजिव्स, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हमने समझा लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, कि जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, तो उस लाइन से इस ये को हम एल मान लेंगे उस दूरी को, और ये जो गहराई होगी इसको 1.5 एल रखेंगे, और लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, उसी के स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में 61 से आपका निकल जाएगा क्या, कितना ब्लास्टिंग पाउडर इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर अब हम लोग क्या जानेंगे कि आगे इसका जब हमें क्या हो जाता है, इसमें से स्टोन हमें मिल जाता है, इन सब मेथड से अलग अलग साइज और शेप के स्टोन मिल जाते हैं, तो उसकी हम क्रशिंग कैसे करते हैं, इसको छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे ले आते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, क्रशिंग के बारे में, कि क्रशिंग किस तरह से करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करने के लिए कौन कौन से क्रशर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो उसके बारे में अब हमें पढ़ना है, ठीक है। आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो और भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं सबको, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी छूटने ना पाए किसी से, ठीक है, सबके सब इसको अच्छे से ग्रैब कर सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी क्रशिंग, क्रशिंग ऑफ स्टोन, क्रशिंग ऑफ स्टोन। अब देखिए क्रशिंग करने के दो तरीके होते हैं, तीन तरीके, प्राइमरी क्रशर, प्राइमरी क्रशर, नंबर 2 सेकेंडरी, सेकेंडरी क्रशर, और नंबर 3 आपका होता है टर्सरी, क्या है, टर्सरी क्रशर, ठीक है। प्राइमरी क्रशर, सेकेंडरी क्रशर और टर्सरी क्रशर। अब देखो सबसे मेन प्राइमरी क्रशर में होता है आपका क्या, जॉ क्रशर, जॉ क्रशर। देखिए जॉ क्रशर पहले देखते हैं, जॉ क्रशर में क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये जो फेस होता है, ठीक है, इसमें जो हमारे पास जबड़ा, जॉ का मतलब जबड़ा होता है, ठीक है, तो जो ऊपर वाला जबड़ा वो फिक्स है, नीचे वाला जबड़ा, ठीक है, हिलता डुलता रहता है, ठीक है। तो उसी तरह जॉ क्रशर होता है कि इसमें एक भाग आपका फिक्स रहेगा और दूसरा भाग क्या होगा, हिलता डुलता रहेगा, ठीक है। इसी से मशीनें वगैरह अपनी लगी रहती है, ये आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है, और ये आगे, इसमें हम क्या करते हैं, इसी में आप स्टोन वगैरह टुकड़े डालते हो और वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में नीचे आता है, ठीक है। इसमें आप साइज सेट कर सकते हो कि कितने छोटे टुकड़े आपको चाहिए, तो लगभग वो उतना तोड़ देगा, इतना आगे तक आएगा कि उतनी ही जगह बचेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका जॉ क्रशर। और इसके अलावा और कौन कौन से क्रशर इसमें यूज होते हैं, जैसे इम्पैक्ट क्रशर, इम्पैक्ट क्रशर, ठीक है, और जायरेटरी, जायरेटरी क्रशर, और हैमर मिल, हैमर मिल। देखो इम्पैक्ट क्रशर में क्या होता है कि आपके ऊपर आपको क्या करना है, स्टोन के ऊपर या रॉक के ऊपर जो भी है उसके ऊपर हैमर से मतलब चोट देकर उसको छोटे टुकड़ों में बनाना, छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, और हैमर मिल में भी यही काम होता रहता है, ठीक है। और सेकेंडरी क्रशर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका जो सबसे मेन है वो है रोल मिल, रोल मिल। इसमें देखो दो, ठीक है, स्टील के सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंडर होते हैं, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन घूमेगा, दूसरा इस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, बीच में पत्थर डाल देते हैं, ठीक है, तो ये टूट टूट कर छोटे टुकड़ों में नीचे गिर जाता है। इस गैप को हम कम या ज्यादा अपनी जरूरत के हिसाब से, साइज के हिसाब से, जितनी साइज हमें चाहिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, रोल मिल। अब इसके अलावा इसमें हम कोन क्रशर, ठीक है, कोन क्रशर, कोन क्रशर और हैमर मिल, ये सब सेकेंडरी क्रशर में भी यूज करते हैं। देखो प्राइमरी क्रशर में जो भी स्टोन आप तोड़ते हो, ठीक है, उसके बाद उसको और छोटा करने के लिए हम सेकेंडरी क्रशर यूज करते हैं, और एकदम उसको महीन यानी कि एकदम पाउडर फॉर्म में करने के लिए, चूर करने के लिए, थोड़े बहुत छोटे उससे बड़े टुकड़े करने के लिए हम टर्सरी क्रशर यूज करते हैं। इसमें हम यूज करते हैं सबसे मेन जो है इसमें
बॉल मिल होता है। क्या है बॉल मिल? बॉल मिल में क्या होता है आपका 50 to 125 mm डायमीटर की, ठीक है, क्या होते हैं आपके पास मैग्नीज की, ठीक है, मैग्नीज आयरन के क्या होते हैं कुछ बॉल्स होती हैं, ठीक है। और मान लेते हैं वो लगभग 12 बॉल्स होती हैं, ठीक है, 12 बॉल्स होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, उसमें ये बॉल पहले से डाल देते हैं और इसमें से सेकेंडरी क्रशर से या फर्स्ट प्राइमरी क्रशर से जो स्टोन निकलता है उसी में डाल देता हूँ, मशीन को हम चला देते हैं। तो ये जो इस बात की जो मैग्नीज के बॉल्स हैं, इनसे और आपस में पत्थर टकरा करके एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका फायदा कि एकदम इसको चूर्ण में बदल देता है। और इसके बाद फिर अब ये अलग अलग साइज में हमें मिले होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सब, जैसे अगर हमने इसमें कम से कम इसकी गैपिंग 40 mm कर दी है, तो ऐसा तो नहीं कि सारे सारे 40 mm के टूटेंगे। कुछ 30 mm के साइज के स्टोन्स होंगे, कुछ 20 mm के, कुछ 40 mm के, ठीक है, या उससे ज्यादा कम भी। तो वो सब अलग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम लोग इसके लिए स्क्रीन यूज करते हैं, चालनी यूज करते हैं, ठीक है, स्क्रीन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, स्क्रीन के बारे में, कि जैसे यहाँ से क्या हुआ कि आपने सबसे पहले प्राइमरी क्रशर में डाल दिया, ठीक है, स्टोन को, फिर प्राइमरी क्रशर के बाद आपने सेकेंडरी और लास्ट में टर्सरी क्रशर में। तो इसके बाद फिर क्या होता है, एक बेल्ट कन्वेयर लगा रहता है, बेल्ट कन्वेयर, ठीक है, उसी पे सारा का सारा क्या स्टोन गिरता है और वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्क्रीन में जाता है। तो स्क्रीन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, और स्क्रीन में जाने के बाद फिर अलग अलग साइज में बदल निकल करके, ठीक है, हमारे पास आ जाता है, ठीक है। स्क्रीन 3 टाइप की होती है। नंबर 1 है आपके पास रिवॉल्विंग स्क्रीन, नंबर 2 शेकिंग स्क्रीन, और नंबर 3 आपके पास वाइब्रेटिंग स्क्रीन। रिवॉल्विंग स्क्रीन में क्या होता है कि जैसे आपके पास ढेर सारी स्क्रीन्स का, जिसको आप सीव भी बोल सकते हो, ठीक है, चलनियों का ढेर सारे सेट है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो उसी में आप पत्थर स्टोन को डाल दोगे, वो रिवॉल्व करता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है, और घूमने की वजह से छोटे बड़े टुकड़े आपस में अपनी साइज के हिसाब से नीचे तक आ जाएंगे, ठीक है, और आपको अलग अलग साइज के स्टोन मिल जाएंगे। ये हो गया आपका रिवॉल्विंग स्क्रीन। शेकिंग स्क्रीन में क्या होता है कि उसी तरह की व्यवस्था बनी है स्क्रीन के, मतलब सीव के ढेर सारे सेट बने हुए हैं। आपको इसमें क्या होता है, अपने हाथ से उसको हिलाना होता है, कि जैसे आपके पास एक कई सारे, ठीक है, स्क्रीन है एक के ऊपर एक, अब आपको इसको अपने मशीन में लगा रहेगा हैंडल, उसको घुमाना रहेगा, तो ये पूरा अपने आप हिलेगा और शेक होगा, जिससे सारे सारे स्टोन अलग अलग साइज के जो भी हैं वो अलग अलग स्क्रीन में, अलग अलग सीव्स में अपने आप ही निकल करके चले आएंगे। अब वाइब्रेटिंग स्क्रीन में सेम काम होता है, इसमें हम मशीन से सेट कर देते हैं इलेक्ट्रिक से, और पूरी पूरी सीव्स जो है इस वाइब्रेट होती रहती हैं और अलग अलग साइज में ये निकल करके चली आती हैं। तो ये हो जाता है फायदा हमारा स्क्रीन का, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे किसके बारे में, इसके बाद हम लोग जानते हैं नेचुरल बेड ऑफ स्टोन के बारे में। क्या है नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। नेचुरल बेड क्या होता है कि जैसे जिस लेवल से, जिस बेड से, ठीक है, आप स्टोन निकाल करके ले आते हो, जो नेचुरल बेड रहता है, ठीक है, जिस भी बेड से आप एकदम आप स्टोन निकाल करके ले आते हो वही उसका नेचुरल बेड हो जाता है, ठीक है। जिस भी लास्ट लेयर से आप स्टोन निकाल करके ले आते हो वही उसका नेचुरल बेड हम मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे सीजनिंग ऑफ स्टोन के बारे में, ठीक है। सीजनिंग, देखो जैसे टिम्बर की सीजनिंग आपने पढ़ी होगी ना, इसी तरह स्टोन की भी सीजनिंग होती है। स्टोन में भी थोड़े बहुत सैप मौजूद रहते हैं, बहुत नॉमिनल होता है इसलिए पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये जो सीजनिंग होती है, ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, स्टोन जब हम निकालते हैं किसी भी मेथड से क्वेरी करके, तो कुछ दिन के लिए ऐसे छोड़ देते हैं जिससे उससे अंदर का जो सैप है वो खत्म हो जाए, ठीक है। इससे इसमें क्या होता है, सैप अगर मौजूद रहेगा तो देखते होगे आप लोग जैसे कि पत्थर कहीं पर रखा, उसमें क्या है कि घास वगैरह उगने लग रही है, ठीक है, तो थोड़े बहुत सैप और थोड़े बहुत गंदगी की वजह से, मिट्टी की वजह से उसमें क्या होता है, आ जाता है क्या, वेजिटेटिव ग्रोथ होने लगती है। फिर सीजनिंग के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ड्रेसिंग।
ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग में क्या होता है, देखिए ड्रेसिंग में हम क्या करते हैं कि हम ड्रेसिंग कराते हैं स्टोन की। अब देखो ये नहीं मतलब है ड्रेसिंग का कि हम पत्थर को कपड़ा पहनाएंगे, ठीक है, पत्थर को कपड़ा नहीं पहनाना है, हमें क्या करना है उसको काट छाट करके उसको सुंदर बनाना है, उसकी अपीयरेंस को अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो ड्रेसिंग का मतलब ये है कि आप लोग उसको सुंदर बनाओगे, ठीक है। तो दो तरह की ड्रेसिंग होती है, एक होता है आपका क्वेरी ड्रेसिंग। क्वेरी ड्रेसिंग का मतलब ये है कि जिस साइड पे आपको आपने स्टोन निकाला है उसी साइड पे उसी जगह पे काट छाट आपने कर ली, उसी जगह पे ड्रेसिंग कर ली। और साइड ड्रेसिंग का मतलब ये है कि जहां पे आपने स्टोन निकाला, ठीक है, डिगिंग करके या किसी भी मेथड से, फिर वहां से लेकर के किसी और साइड पे गए और उस साइड पे तब वहां पे हमने क्या किया, थोड़ा बहुत कटाई छटाई ड्रेसिंग वगैरह जो भी हमें करना था वो काम किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद हमें पढ़ना है डिटेरियोरेशन ऑफ स्टोन। देखिए जब आप सीजनिंग नहीं कराए रहते हैं, ठीक है, सीजनिंग नहीं कराए रहते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो स्टोन है आपके पास, ठीक है, कभी कभी उसमें भी क्या होता है बोरिंग वर्म्स वगैरह लगते हैं क्योंकि वो थोड़ा ठंडा फील होता है, ठीक है, या कुछ और भी रीजन से क्या होता है कि जो स्टोन है आपके पास उसका डिटेरियोरेशन होता है, ठीक है। तो वो चीजें हमें जानना है, ठीक है। क्या है, हेडिंग बनेगी डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन ऑफ स्टोन, डिटेरियोरेशन ऑफ स्टोन, ठीक है। डिटेरियोरेशन, ठीक है, कई रीजन से होता है। डिटेरियोरेशन मतलब क्षरण या अपक्षय, ठीक है। तो कई रीजन से स्टोन का डिटेरियोरेशन होता है, जैसे अल्टरनेट लिखेंगे, अल्टरनेट वेटनेस, अल्टरनेट वेटनेस एंड ड्राइंग, यानी कि एक बार ठंडा हो रहा है, एक बार मतलब कि गीला हो रहा है, एक बार सूख रहा है, ठीक है, फिर उसमें नमी आ रही है स्टोन में, फिर सूख जा रहा है, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है। दूसरा होता है फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन यानी कि जो अंदर हल्का फुल्का या नमी है, ठीक है, मॉइस्चर है, या बाहर अगर वाटर के संपर्क में है तो क्या हो रहा है, एक बार वो जम जा रहा है, ठीक है, यानी कि बर्फ के फॉर्म में आ जा रहा है, दूसरी बार फिर थोड़े दिन में क्या हो रहा है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है। तो इसकी वजह से भी डिटेरियोरेशन होता है, ठीक है। तीसरा होगा आपका केमिकल, केमिकल एजेंट्स, किसी केमिकल रीजन से, केमिकल की वजह से अगर कोई डिटेरियोरेशन हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं कि डिटेरियोरेशन बाय केमिकल एजेंट्स। फोर्थ है आपका मैकेनिकल एजेंट्स, मैकेनिकल, मैकेनिकल एजेंट्स में हम बात करेंगे जैसे अगर धूप, बारिश, ठीक है, या बहुत तेज हवा की वजह से अगर डिटेरियोरेशन हो जा रहा है थोड़ा बहुत स्टोन का, तो वो हो जाता है आपका मैकेनिकल एजेंट, जैसे सन में या रेन की वजह से या विंड की वजह से, ठीक है। फिर यहाँ पे है आप लिखेंगे बोरिंग वर्म्स। बोरिंग वर्म्स का मतलब कि ऐसे जो वर्म्स का मतलब कीड़े होते हैं या कीट होते हैं, अब बोरिंग मतलब छेद करने वाले, ठीक है। तो जो ऐसे छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्थर के अंदर रहते हैं तो क्या करते हैं उसको काट छोटा छोटा मतलब छोटे छोटे छेद करके होल करके उसमें अंदर रहने लगते हैं। तो ये जो होल करते हैं इसकी वजह से भी डिटेरियोरेशन होता है और जो पत्थर की स्ट्रेंथ होती है, स्टोन की स्ट्रेंथ वो खत्म होती है, कम होती है, ठीक है। 6 है आपका वेजिटेटिव, वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि अगर पत्थर में, ठीक है, किसी रीजन से घास वगैरह जम रही है, ठीक है, या कोई छोटा मोटा पौधा अगर निकल के आ गया है, बन गया है, तो वो होता है आपका वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। फिर और क्या रीजन हो सकता है, जैसे टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन, इसकी वजह से भी, टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से भी आपका क्या होता है, डिटेरियोरेशन होता है स्टोन का, ठीक है। तो ये तो रीजन हो गया आपके क्या, डिटेरियोरेशन के। अब देखो हमें क्या करना है, कुछ बोरिंग वर्म से हम बचा सकते हैं कुछ और चीजों से, कि अगर हमें जैसे पत्थर को एज मतलब स्टोन की एज को थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी उसको एक तरह से कह सकते हैं, एज नहीं ड्यूरेबिलिटी अगर बढ़ाना है, स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत बढ़ाना है, ठीक है, कि वो स्ट्रेंथ में कमी ना आने पाए, या जैसे अगर ठीक से सैप नहीं निकला है तो उसमें कोई बोरिंग वर्म्स वगैरह ना जाने पाए या कोई और, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ ना हो, तो हम क्या करेंगे उस स्टोन पे कुछ प्रिजर्वेटिव्स लगा देते हैं, ठीक है, उस स्टोन पे कुछ प्रिजर्वेटिव लगा देते हैं, ठीक है। वो प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से हम देखते हैं, देखिए प्रिजर्वेटिव्स,
ठीक है, यानी कि हेडिंग यहाँ पे बनेगी प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन। देखिए ये चीजें कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, कुछ आपने देख नहीं रखा है फ्यूचर की कौन सा क्वेश्चन या हमारे सेट में आपके सेट में आ जाएगा, ठीक है, या कौन सी चीज किस सेट के किस एग्जाम में पूछ ली जाएगी, ठीक है। सारी की सारी चीजें जरूरी नहीं एसएससी जेई के लिए हो, ठीक है, जो भी आप स्टेट जेई प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी ये सारी चीजें हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग बनेगी क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन, ठीक है। तो स्टोन का प्रिजर्वेशन करने के लिए हम उसके ऊपर कुछ प्रिजर्वेटिव्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स होंगे, ठीक है, देखिए सबसे पहला तो हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, तो पेंट्स लिख दिए। दूसरा, पेंट के बजाय कोलतार लगा सकते हैं। तीसरा, कोलतार के अलावा पैराफिन लगा सकते हैं, ठीक है। पैराफिन क्या होता है, वैक्स होता है, ठीक है, मोम होता है, ठीक है। फिर फोर्थ क्या हो सकता है, हम लिनसीड ऑयल लगा सकते हैं, लिनसीड ऑयल, ठीक है, और क्रियोसोट ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या लगा सकते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है जो आप लगा सकते हो, ठीक है, और जो इसको प्रिजर्व कर सकते हो स्टोन को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा, आपने सबसे पहले क्वेरिंग के बारे में जाना, फिर लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, फिर कुछ एक्सप्लोजिव्स के बारे में, फिर उसके बाद फिर क्रशर, फिर स्क्रीन, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन, फिर उसके बाद सीजनिंग ऑफ स्टोन, फिर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, और उसके बाद फिर उसके आगे हमने कुछ डिटेरियोरेशन मतलब कैसे होता है स्टोन का वो देखा, और लास्ट आपका प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन। तो इतनी सारी चीजें आज हमने पढ़ी है, ठीक है। इसको जैसे ही क्लास आपका खत्म होगा थोड़ा बहुत रिवीजन करना है। अब इसके आगे का जो चीज है, ठीक है, इसके आगे हमें पढ़ना रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन, और ठीक है प्रॉपर्टीज के बाद फिर टेस्ट ऑफ स्टोन। अभी तक की जो चीजें हमने पढ़ी वो लगभग जैसे उन सब टॉपिक से जो पिछला लेक्चर हुआ था और ये जो लेक्चर हुआ इसमें से लगभग 40% चीजें आती हैं आपके एग्जाम में, और 60 से 65% लगभग इन दो टॉपिक से स्टोन से आता है, ठीक है। तो ये वो अगला सेशन आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है, बहुत जरूरी होने वाला है, ठीक है। तो उसमें भी अच्छे से आइएगा और जो पिछली चीजें उसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, जिससे आपको कोई भी चीज छूटे ना और समय पे एकदम हर चीज आपको याद रहेगी, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन, ठीक है, फिर डिटेरियोरेशन, आगे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन पढ़ना है और टेस्ट ऑफ स्टोन पढ़ना, उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज देखेंगे। तो तब तक आप लोग रिवीजन करो, जो भी आपकी नोट्स बनी है, ठीक है, उसको थोड़े थोड़े देर पे देखते रहा करो। देखो बहुत ज्यादा इसमें आपको लिखना वगैरह नहीं है, और आप ये सब्जेक्ट पढ़ भी चुके हो और इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस भी आपको पता है कि इतना छोटा होने के बाद भी इससे क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो हमें क्या करना है कि इसको उतना ही थोड़ा बहुत तो वेटेज देना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि जिससे आपका क्या है 10 से 15 नंबर अगर एसएससी जेईई में आ रहा है और सभी एग्जाम में लगभग जितने टोटल मार्क्स होते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट के उसके 10 to 15% ये सब्जेक्ट अकेले कवर करता है, ठीक है। तो और ये सारी चीजें मैंने हमेशा मैं कहता हूँ कि बचपन में देख रखी है, अच्छे से देखा है, समझा है, तो उसको थोड़ा सा आपको और जानना ब्रीफ में। अब यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से हर चीज बता रहा हूँ, कुछ भी आपका छूट नहीं रहा, तो कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, और दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स लाने की जरूरत नहीं है कि यार मतलब कैसे होगा आगे, अभी कोई पेपर नहीं है ये वो, तो कुछ ऐसा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। आपने फ्यूचर नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा है, ठीक है, बस आप तैयारी करते रहो। तैयारी ही नहीं रहेगी तो अगर फॉर्म आ जाता है तो आपका पेपर कैसे फिर निकलेगा, ठीक है। तो उन सबको सोच के बस आप पढ़ते रहो, ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आपके पास बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, थोड़ा बहुत उसको भी लगाते रहो, ठीक है। और आगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाएंगे आपको, ठीक है। तो कुछ भी आपका छूटने नहीं वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम फुल एनर्जी के साथ अच्छे से एकदम आपको बने रहना है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।